कि ये दोपहर के खाने का टाइम है या नाश्ते का टाइम। मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया। मैंने फिर निकाला ये मसमियाँ, मीठे, हम तो मीठे ही कहते हैं। घर के जो मेरे तौर तरीके हैं ना, इसके साथ मेरा बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा है। बड़े अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लो जी, इधर ये देखें मेरे बच्चे, 1 बजे का टाइम है और नाश्ता हो रहा है। बंदा इनसे पूछे कि ये दोपहर के खाने का टाइम है या नाश्ते का टाइम है। ये नाश्ते हो रहे हैं, इनके लस्सी भी चाहिए, सालन भी चाहिए, अचार भी चाहिए। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको नाश्ते बना के दूँ या मैं दोपहर का खाना बनाऊँ। तो आगे से कह रहे हैं मम्मा जी हमने तो आपका फ़ायदा ही सोचना है। हम कह रहे हैं कि चलो नाश्ता भी बीच ही हो जाए, दोपहर का खाना भी बीच ही हो जाए। तो मैंने कहा फिर आपने 4-5 बजे तो फिर कहना है मम्मा खाना खाना। तो मेरा तो काम वहीं का वहीं रह गया ना, मेरा काम कम नहीं हुआ बल्कि आप लोग बढ़ा देते हैं। तो वो कह रहे हैं मम्मा जब हम इधर होते नहीं हैं तो तब आप कहते कब मेरे बच्चे हैं, कब मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को बना के खिलाऊं। तो मैं कह रही थी बेटे मैं ये नहीं कहती कि मैं ये नहीं, मेरा मतलब कि मैं क्यों बना के दे रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपको खाने बना के खिलाना, नाश्ते करवाना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आगे से मुझे कह रहे हैं मम्मा बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मुझे गुस्सा इतना था, मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा मैंने कुछ बनाना ही नहीं, शाम को देखूँगी। तो मैंने ना बीफ निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले इनको ना मैं पुलाव बना देती हूँ। अब मैं इस वक्त क्या सालन बनाऊँ। तो मुझे ये था कि गैस भी ना कहीं चला जाए। तो मैं कहा चले यखनी पुलाव इनको मैं बना के देती हूँ, तो बच्चे चले खुश होकर खा लेंगे, साथ में सलाद वगैरह होगा। तो गुस्सा मुझे इतना आ रहा था, तो मुझे कह रहे आगे से कह रहे मम्मा का अभी तक शाम हो गई है, मम्मा का अभी तक सुबह का गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ सारे घर का निज़ाम उल्टा सीधा कर देते हो आप लोग। तो फिर क्या करें जी, माएँ होती हैं, ये बच्चों के नाज नखरे उठाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं इनको यही बना के देती हूँ, अब यही टाइम है। क्योंकि माँ ही होती है कि जो बच्चों की ऐसी बातें इग्नोर कर देती है, कोई और नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे ना शाम के टाइम कह रहे हैं आपस में ही बस ना कि अब क्या खाया, तो मम्मा को कहना ही नहीं है। अच्छा नमाज़ पढ़ते ही फिर सो जाते हैं। और मुझे गुस्सा इतना आता है कि नमाज़ पढ़ी है तो चलो आप कुरान पाक भी पढ़ो, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ ना फिर मैं अपने साथ इन तीनों को लेके बैठती हूँ। तो फिर मुझे कह रहे हैं मम्मा अब भूख लगी हुई। मैंने फिर निकाला ये मसमियाँ, मीठे, हम तो मीठे ही कहते हैं इनको। तो बच्चों को नहीं समझ लगती ये मसमियाँ, ये मीठे हैं, लेकिन ये खाने चाहिए, मैदे के लिए बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा चले, ये तकरीबन हफ्ते से ही फ्रिज में पड़े हुए, खा ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो यही खाओ, चलो अभी देर है खाने को। तो अच्छा कोई भी फ्रूट है ना, इनको ज़बरदस्ती खिलाना होता है। अब्दुल वासे को भी, तीनों को भी, इवन के यासीन को भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है कि शाम को अगर आया ना रात को घर, तो उन्होंने पूछना होता है क्या है खाने को। तो मैं कहती खाने को छोड़ें, जो फ्रूट पड़ा हुआ लेके आते हैं वो खाया करें। तो बस जी ये तो अच्छा लगता है ना, कितना मज़ा आता है जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। नोक जोक, गुस्सा, कभी मस्तियाँ। तो जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे ना तीनों की कोशिश होती है कि मम्मा को हंसाएं, किसी तरीके से हंसाएं। लेकिन आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, गर्मी भी इतनी थी, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम इनको बना के दूँ, यखनी पुलाव खाएं, मैं बना दूँ। मैंने कहा ये खाएं, थोड़ा सा आसरा करें, बन जाता है। तो मैंने फिर ना यखनी पुलाव मैंने कहा इनको बना के देती हूँ। अच्छा ना फिर बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा कितनी देर है, मम्मा कितनी देर है, हमें बहुत भूख लगी है। मैंने कहा आपने ही कहा था कि मम्मा आपका काम ख़त्म कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा अब मुझे अब काम करने दे, आज तक मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी आपका। मैंने कहा सब्र रखो, अब हौसला रखो, क्या मसला है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी, मुझे तसल्ली से काम करने दे। तो जी बच्चों का ही। अच्छा अब्दुल वासे ने ना सवाल जवाब करने से बाज नहीं आना, तो कहता मम्मा जी ये मुझे सब्र हौसले का मतलब बताएं। तो मैंने कहा हौसले और सब्र के साथ ना यकीन को भी ऐड करो। तो मैं सारा कुछ डाल के ना इनके पास बैठ गई आके। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे ना अब इन पे तरस भी आ रहा था कि सुबह से मैंने इनके साथ ना आज मूड ही ऑफ किया हुआ था। तो मैंने कहा कोई आपके ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है। फिर मैंने ना इनको बैठा के ना, मैंने कहा उतनी देर में ना इनका भी टाइम गुजर जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो गैस बहुत स्लो आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इनको थोड़ा सा ना बातों में लगाती हूँ। तो मैंने कहा अब्दुल वासे को, मैंने कहा अपनी यकीन को भी साथ ऐड करो। यकीन जो है ना इंसान को हौसला, सब्र और सुकून देता है, क्योंकि वो जानता है कि हालात जैसे भी अल्लाह
की कुदरत इन सब से बड़ी है। यकीन इंसान को मायूस नहीं करता और इसे उम्मीद और दुआ के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखता है। और इतने खुश है मम्मा जी, आपको गुस्सा भी चढ़ा हुआ था और आपने हमें बातों बातों में खुद को भी रिलैक्स कर दिया और हमें भी भूख का एहसास नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो देखें आप लोग भी ने भी तो गलत काम किया ना, आज तो हद ही ख़त्म कर दी। 1 बजे नाश्ते का कोई टाइम नहीं है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लेके आए, तरीके से चला करें। तो इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि हमने आपको कभी कुछ कहा नहीं है। चले बच्चे आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो जब दिल करा खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप घर के जो मेरे तौर तरीके हैं ना उसको चेंज कर दें। तो चले कुछ आप मेरी मान लिया करें, कुछ मैं आपकी मानती हूँ। तो मैं इनको कह रही थी माननी तो मेरी पड़ेगी ना, जैसे मैं कहूँगी। तो अच्छा ऐसे मैं ना पुलाव ही अभी बना ही रही थी, तो मेरे ना पुराने घर में जो काम करती थी ना बानो, ये राबिया की खाला है, उसने बड़ा ही अच्छा टाइम मेरे साथ गुजारा है। तो वो आज मुझसे मिलने आई हुई थी। तो मैंने ना कहा चले, बेटी ने ना साथ में शामियाँ भी बना ली। तो मैंने कहा आप खाना खाने के बगैर मैं ना आपको जाने नहीं दूँगी। तो इसके साथ मेरा बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा है। बड़ी देर तक इसने मेरा काम किया, 10-12 साल इसने मेरा काम किया और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। गायब गायब मुझसे मिलने आ जाती है। तो चले जी, इधर मैंने अपनी प्लेट को सजा लिया। तो मैंने कहा मैं खाती हूँ। अब्दुलवासे ने खा लिया था, बच्चे तीनों ने खा लिया था, बानो ने भी खा लिया था। वो अपने ना शोहर के साथ आई थी, उनको भी मैंने खाना खिला के भेजा। मैंने